जय जिनेंद्र सभी को। अभी मैंने जो कल परसों में अपना वीडियो डाला था इच्छा के ऊपर, उसमें यह था कि वर्तमान में ही हमें आनंद है, तो हम भूत भविष्य की कल्पनाओं में अटक कर और वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो उस पर मुझे किसी बंधु ने कमेंट किया कि हमारा आनंद तो भविष्य में ही है। तो उस बात से मुझे फिर विचार आया कि भविष्य में जो मानते हैं आनंद, उनके शब्द ही बता रहे हैं कि उन्हें वर्तमान में जीने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा भोग वैभव की सुविधाएं होंगी, उतना ही मेरा भविष्य सुखमय बनेगा। ये उनकी सोच है, उनके शब्द इसी बात को दर्शाते हैं कि भविष्य में ही हमारा आनंद है, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तविकता ऐसी है नहीं। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस वस्तु में सुख और दुख की कल्पना की हुई है, जिसमें हमने सुख दुख माना है। तो उसके हमने निश्चित बात है कि ज़्यादातर सब लोगों ने पैसे में ही सुख माना है। वास्तव में तो पैसा है क्या? जड़ वस्तु, वो केवल बाहर की सुविधाओं की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। उसके बावजूद भी अगर हम ईमानदारी से देखें तो कोई करोड़ों रुपया लेकर के बैठा रहे, तभी भी अगर उसकी इच्छा की पूर्ति होनी नहीं होगी ना, तो वो करोड़ों रुपया भी उसका बेकार हो जाएगा, नहीं कर पाए। जैसे मान लो किसी को वेंटिलेटर पे रख दिया गया, ठीक है, उसका रोज का बेहिसाब खर्चा हो रहा है, वो करोड़ों रुपया लेके घूम रहा है आगे पीछे डॉक्टरों के बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में बैठा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको सेहत नहीं मिल पा रही, उसको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। सोचो आप, है ना। और वो यही सोच रहा है कि मेरा जो भविष्य है वो सुखमय हो जाएगा अगर मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो। किडनी की प्रॉब्लम वालों को जब वेंटिलेटर पे रखा जाता है, उस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। तो अब आप बताओ कि क्या वर्तमान में वो आनंद रहित हो गया वो जीव? उस समय भी तो उसको जो एक आनंद की, एक सुख की जो इच्छा आ रही है, भले ही उसने वो पर वस्तु से जोड़ के रखी है, भले ही उसको, क्योंकि बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति में पैसा निमित्त है, इसलिए उसका सारा लक्ष्य पैसे पे टिक जाता है कि मेरे पास जितना पैसा होगा उतना ही मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इस पर आके अटक जाता है। तो अब आप एक बात बताओ कि जिस समय उसको ये इच्छा हो रही है कि मेरे पास बेहिसाब पैसा होगा या स्वास्थ्य होगा, मेरे पास बेहिसाब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सुखी रहूंगा मैं, जिसकी ऐसी मान्यता है, तो जिस समय वो रोग से ग्रसित है उसका शरीर, तो उस समय जो उसको एक आनंद की एक इच्छा आ रही है ना, आनंद प्राप्ति की इच्छा, वो कहाँ से आ रही है आप बताओ। जैसे देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हींग की डब्बी है, ठीक है, अब बंद डिब्बी है, उसको अगर आप बंद भी रखोगे तो भी दूर से, अगर प्योर हींग होगा तो दूर से उसकी महक आती है ना, दूर से पता चल जाता है कि हींग है यहाँ पर कहीं आसपास, तो हम स्मेल से बता देते हैं कि अमुक डिब्बी में हींग रखा हुआ है ना। तो वही चीज यहाँ है कि वो जो स्मेल आ रही है ना, वो हींग की सत्ता को दर्शा रही है। उसी प्रकार यहाँ हमें जो एक आनंद की, सुखी होने की जो एक स्मेल, माने इच्छा रूपी स्मेल जो आ रही है निरंतर, वो है, वो हमारे स्वभाव को दर्शाती है, हमारे आनंदमय स्वभाव को दर्शाती है। त्रिकाल आनंदमय वस्तु मैं हूँ, आत्म वस्तु मैं हूँ, ऐसा दर्शाती है ना। तो फिर अगर अभी के अभी हम उस वस्तु को देखें, अपनी आत्मा को देखें, अपने स्वभाव को देखें, तो कहाँ हम आनंद से रहित हैं बताओ तो। अभी के अभी तो आनंदमय है। जब शरीर स्वस्थ होगा, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर ऐसा नहीं होता तो कितने मुनिराजों पर कितने भारी भारी उपसर्ग हुए, तो वो केवल ज्ञान नहीं ले लेते उस समय पर, उपसर्ग केवली नहीं ले लेते। इस गीदड़ी उनका शरीर खा रही है, सुकुमार मुनिराज का, गजकुमार मुनिराज के सर पे जलती सिगड़ी रखी गई, कौरवों ने
पांडवों के शरीर पर तपते आभूषण लाद दिए उनके शरीर पर, जकड़ दिया उनके शरीर को जलते आभूषणों से। किसी को उठा करके तपती हुई भट्टी में फेंका जा रहा है, फिर भी वो केवल ज्ञान ले रहे हैं। सोचो, तो ये सब बातें जो है ना प्रथमानुयोग की, ये हम अमल नहीं करते, वास्तव में कहानी की तरह से पढ़ के छोड़ देते हैं, इसलिए हमें लगता है भविष्य में सुख है। और वर्तमान में भी अगर कोई ये कहता है कि हम तो वर्तमान में ही मस्त हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है, तो उनसे ईमानदारी से पूछो, ये बाहर की बात नहीं है साथियों, ये अंदर की बात है। बाहर से जीवन अलग होता है, अंदर का जीवन अलग होता है। तो अपने अंदर झांकने की बात है यहाँ पर, बाहर देखने की बात नहीं है। तो अपने अंदर झांको तो पता चलेगा कि आप कितने सुखी हो। पल पल में इच्छा, अच्छा रुपए पैसे की भी बात छोड़ देते हैं, चलो किसी के पास बेहिसाब रुपए है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो जब जो चाहे खरीद सकता है, उसके बावजूद भी किसी की पत्नी ठीक नहीं है, बीमार है, किसी की पत्नी झगड़ालू है, उसके पति की बात नहीं मानती, किसी का पति उस पत्नी के विपरीत है, किसी के बच्चे विपरीत है, किसी की जिंदगी में उसके माता पिता ही उसे बोझ लग रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता, मतलब अनेकों प्रकार की समस्याएं। किसी की बेटी दुखी है अपने ससुराल में, किसी की बहू झगड़ालू है, किसी का अपना शरीर खराब है, सब सुविधाएं होते हुए, भोग सामग्रियां रसोई में भरी पड़ी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ये नहीं खा सकते हो, तुम नहीं खाना। डॉक्टर्स क्या मना करते हैं? हमारा शरीर ही मना कर देता है कि ये चीज खाओगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो बताओ कहाँ सुखी हैं? पैसे वाले भी कहाँ सुखी हैं? बताओ आप। आज जिसके पास मारुति गाड़ी है उसको और बड़ी गाड़ी की इच्छा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी और आ गई है उसको और बड़ी गाड़ी की इच्छा है, जिसके पास अपना एक छोटा सा घर है उसको बड़े घर की इच्छा है। तो कहाँ सुखी है हम? जी तो वर्तमान में नहीं रहे ना, हर समय या तो भूतकाल की यादें या भविष्यत काल की याद कल्पनाएं, बस इनमें हम जी रहे हैं, वर्तमान का आनंद तो ले ही नहीं रहे हैं। जबकि आत्म वस्तु अभी सुखमय दिख रही है, निरंतर सुख की जो इच्छा आ रही है, अभी बोला मैंने, वो इच्छा ही हमारी शाश्वत सुख रूपी वस्तु को दर्शाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इच्छा कभी नहीं आती सुखी होने की, और खोजते फिरते हैं बाहर में पर वस्तुओं में, तो और वो वहां पर तो सुख है नहीं। अब चीनी है, जैसे चीनी में मिठास है, अब हमारी रसोई में एक डिब्बी में मान लो चीनी का पाउडर रखा है, एक डिब्बी में नमक रखा है, एक डिब्बी में डिटर्जेंट पाउडर रखा है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, पाउडर बिल्कुल एक जैसे, लेकिन क्या तीनों चीनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो चीनी के लिए हमें चीनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम, उसका जो है लक्षण, उसकी मिठास, उससे हम पहचानेंगे कि ये वस्तु मीठी है। चीनी की जो मिठास की महक है ना, धीमी धीमी, वो उसी चीनी वाले डिब्बे में से आएगी, नमक वाले में से नहीं आएगी, डिटर्जेंट वाले में से भी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार ये जो सुख की इच्छा आ रही है ना, ये बाहर से नहीं आती है। बाहर में तो सिर्फ हमने भ्रम से मान करके दौड़ लगा रखी है उन वस्तुओं की तरफ। इच्छा तो वास्तव में अंदर से आ रही है, और ये अंदर से आती हुई इच्छा ही हमारी वस्तु को दर्शाती है कि मैं सुख रूप हूँ, मैं शाश्वत आनंदमयी वस्तु हूँ, ऐसा दर्शाती है। तो उसको पकड़ो, ये जानने रूप जो हर समय क्रिया चल रही है ना, ये ही आनंदमयी है। बस इसको बाहर से समेट लो और कुछ नहीं करना। किसी का बिगड़ा बच्चा हो, गलत संगति में पड़ जाए तो उसको हटाते हैं ना उसकी बुरी संगति से, तो बच्चा सुधरा ही है, वो तो सुधरा दिखता है पर है तो सुधरा ही ना, संगति का असर था। ऐसे ही हमने पर की संगति करी है। और बाहर से भी हटो तो जो अंदर विकल्प चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स की संगति करी है हमने। अगर अभी हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जिसको हमने बहुत अपनी प्रिय सखी माना या प्रिय दोस्त माना, तो वो तो हमारे लिए बहुत अहितकारी है, वो तो हमें हर समय दूसरों के खिलाफ भड़काने के काम करता रहता है, दूसरों की तरफ भगाता रहता है। तो अगर हमें, और हम उसकी सुन करके उसकी तरफ बाहर भागते रहते हैं। इसी तरह यहाँ ये जो विचार चलते हैं ना, इन विचारों की सुन करके, इनकी सुनने के हम इतने आदी हो गए हैं कि इनकी पूर्ति के लिए भागते रहते हैं कि एक इच्छा भी उत्पन्न हुई तो वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन वो इच्छा पूरी होनी चाहिए हर हालत में।
तो ये जो हमारी कोशिशें हैं ना, अब जब ये हमें दुखी बनाती हैं, क्योंकि हम इन दुष्ट विकल्पों की सुन रहे हैं। और जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि ये विकल्प ही वास्तव में दुर्जन है और इनकी संगति की, तो मैं दुखी ही रहने वाला हूँ। तो इसी प्रकार जैसे उस दुर्जन व्यक्ति की समझ आते ही हम उसका संग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार हमें इन विकल्पों को दुर्जन समझकर इनकी संगति का पूर्णतया त्याग कर देना है, तब हम सुखी हो पाएंगे। और त्याग करने का मतलब है कि अपनी वस्तु हाथ में आना। अपनी वस्तु की खबर बिना तो त्याग भी नहीं हो सकता। कोई किराए का घर तभी तो छोड़ेगा ना जब उसका अपना घर बन जाएगा। उसको पता होगा कि मेरा अपना ठिकाना है, तो मैं क्यों रहूं अब किराए के घरों में। तो ये क्रम है, ये सुखी होने का मार्ग है। सुखमय वस्तु है, उसकी प्रतीति, उसका विश्वास, उसी का नाम सुख की प्राप्ति है। बाहर से नहीं आना है कहीं से। अगर बाहर से आना होता तो जो छोड़ छोड़ कर गए उनकी तो क्या बात करें, वो तो सबको कहानियां लगती हैं। पर अपने को ही देख लो, हम कहाँ सुखी हुए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। मेरे हस्बैंड का तो बहुत बड़ा बड़ा सर्कल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग और बड़े बड़े कमिश्नर लोगों से उनकी उठ बैठ है। तो मैंने तो देखा है, इन सब लोगों को देखा है कि एक गाड़ी आई तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, संतुष्टि नहीं होती। स्टेटस सिंबल, बताओ। मर्सिडीज, मेरे हस्बैंड खुद मर्सिडीज खरीद के ले आए हैं, स्टेटस सिंबल लगता है उनको। बताओ मैं क्या करूं, जबकि मैं छोटी गाड़ी मांग रही हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे को मार्केट वगैरह जाना होता है तो छोटी गाड़ी आराम से कहीं से भी निकल जाती है और कहीं भी पार्क कर देती हूँ, लेकिन नहीं लेके देते। उनका स्टेटस सिंबल बिगड़ता है ना छोटी गाड़ी से। क्या करूँ, बड़ी गाड़ियाँ नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम आती है लेकिन चलानी पड़ती है, क्या करूँ। तो मर्सिडीज ले आए। 4-5 लाख की छोटी गाड़ी नहीं दिलाई गई। ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया। हर एक की यही कहानी है। आप अपने घरों में झांक लो, आपको भी यही कहानी दिखेगी। बस यह है कि मैं ईमानदारी से बोल देती हूँ, सब लोग बोलते नहीं है, लेकिन कहानी हर एक की यही है। हर जगह अपने, जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक जिस लड़की को पसंद करके आए होते हैं शादी के लिए, उससे खूबसूरत दुनिया में कोई दिखती नहीं है। जहाँ शादी हो गई तो उससे खराब, उससे बदसूरत या उससे बुरी लेडी कोई दिखती नहीं है। दूसरों की बीवियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, मुकाबला करते हैं। अपने बच्चों में देख लो, अपने बच्चों में कमियां दिखती हैं, दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को। फल क्या होता है, फल क्या, अपना बच्चा हमसे रुष्ट हो जाता है मन ही मन में। उसको लगने लगता है हर समय हमारी गलतियां देखते हैं, हर समय हमारी गलतियां बताते हैं हमारी फैमिली वाले। तो वो बड़े होके बिगड़ जाते हैं। वो बच्चे पेरेंट्स की केयर नहीं करते, सुनते ही नहीं उनकी बात। तो ये है हमारे दुख का कारण, खुद हमारा अज्ञान, हमारी कल्पनाएं। अरे ये जो भूतकाल में जीते हैं ना हम, भूतकाल तो गया, वो निकल गया हमारे हाथ से। वो जब था ना तब भी वो आज था, वर्तमान था, लेकिन उस समय भी हमने भविष्य की कल्पनाएं कर करके उस समय के आनंद को नहीं जिया, तो वो भूतकाल बन गया। अब क्या होता है, अब उसकी यादें हैं, अब उसकी यादें हमें भूतकाल की यादें भूत बन के डराती है। मतलब भूत बन के नहीं, वो बात नहीं, अपने यहाँ तो भूतों की कोई बात ही नहीं है, पर वो हमें डराती है। वो कहने की बात वो है, वो पकड़ना आप मेरा पॉइंट, ये वो हमें इस तरह, हम उनसे डरते हैं। या तो सुखमय यादों में थोड़ा आनंदित हो लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो बुरी यादें ही हम याद रख करते हैं। बुरी स्मृतियों को ही दिमाग में बसा करके उनको वर्तमान में उठा करके ऐसे दुखी होते हैं जैसे उस समय हुए थे, और या फिर वर्तमान या फिर भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। तो आप खुद निर्णय तो करो कि हमारा आनंद कहाँ है, अभी और अभी। तो फ्रेंड्स, इसके निर्णय के बिना साथियों नहीं काम बनेगा। ये तो निर्णय करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा और इसी जन्म में करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो जब करोगे तब यही निर्णय करके ही सुखी हो सकते हैं हम। जब करोगे, वो गुरुदेव कहते हैं ना, जब करोगे यही करोगे। और वो कहावत बनी है ना अपने यहाँ इंडिया में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फेर करेगा कब। पल का नहीं पता। एक सांस हमारी जो अभी आई वो खत्म हो गई, नई सांस आई, इसका मतलब क्या हुआ, हमें नया जीवन मिला।
सांस के व्यय होने का नाम है मौत और सांस के आने का नाम है जीवन। तो हमारा हर सांस में जीवन नया चल रहा है, नया जीवन मिल रहा है हमें, ये सोचो आप। तो पिछले को क्यों याद रखना? जब नया जन्म होता है तो पिछला थोड़ी कोई याद रहता है। तो हर सांस में अपना नया जन्म अगर हम देखेंगे ना, तो हमें भविष्य भूतकाल की यादें सताएंगी नहीं, दुखी नहीं करेंगी, और भविष्य काल के हम सपने भी नहीं देखेंगे। क्योंकि वर्तमान की सांस आई तुरंत गई, आई तुरंत गई, वहां ना भूतकाल है ना भविष्य काल है। तो ये भूत और भविष्य बताए, भूतकाल तो हमारी परछाई है। अपनी परछाई को कोई देखता है क्या? सड़क चलते कितनी तरह की परछाइयां हमारी बन जाती हैं। कभी पलट के देखा है परछाई को? नहीं देखा। उसी प्रकार भूतकाल को क्यों देखना? और भविष्य जो अभी हमारे सामने ही नहीं है, अभाव रूप है। अभाव रूप वस्तु हमारे सुख या दुख का कारण कैसे हो सकती है? सोचो, आप खुद सोचो। और जब आएगी तो प्रेजेंट बनकर आएगी, सद्भाव रूप से प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी चाहिए। जो अब भी हमारा ज्ञान दर्शन उपयोग चल रहा है ना, जनन क्रिया जिसको बोला, ज्ञप्ति क्रिया बोला, उसको देखो, उसको पकड़ो। उसके अंदर अनंत सामर्थ्य भरी है जानने देखने की, और वही आनंदमय है। बाहर की वस्तुओं को जान जान करके, देख देख करके खुश होना और दुखी होना छोड़ देना चाहिए। अब हमें अपने अंदर में देखकर इस ज्ञप्ति क्रिया को देखो, जिसमें कोई खंड नहीं पड़ता। विकल्प आते हैं, नाना प्रकार के आते हैं, चले जाते हैं, उनमें खंड पड़ता है। लेकिन इस ज्ञप्ति क्रिया में एक पल के लिए भी खंड नहीं पड़ा साथियों, एक पल के लिए भी। ये है मेरी अखंड सत्ता। बस अब मैं और क्या बोलूं, आप लोग इसका अभ्यास करो बस, तभी कार्य सधेगा, नहीं तो ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। जय जिनेंद्र।